ने बहुत अच्छी चीज़ है उनको, उन्होंने अपने मुल्क के लिहाज से जो सी $4 ट्रिलियन क्या कहते हैं बहुत बड़ी अमाउंट है और इकॉनमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग लेवल उनका है। तो ये सारी करप्शन ना होना उनकी क्या कहते हैं अपने मुल्क कामयाबी करा दे, अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, जबकि हमारी ये चीज़ तीसरी बार फिर मुंतखब हो गए वज़ीर आज़म। ठीक है, कौन सी ऐसी उनमें काबिलियत है कि वो आवाम उन्हें लाइक करती है? हाँ जी, यही है ना कि उनके दौर में तरक्की कितनी हुई है। इंडिया जो रिकॉग्नाइज हुआ है और लोगों ने दुनिया में एक पहचान उनकी बनना शुरू हुई है और लोगों ने एक ऑब्जर्व करना शुरू किया कि हाँ फ्यूचर में अब ये बहुत आगे जा रहे हैं। तो ये उसी के दौर में हुआ है, उसी के 10-12 साल में हुआ है और बड़े उसने नए प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, बड़ा कुछ किया। इस वजह से इंडिया का जिससे ताल्लुक़ है ना, वहाँ कोई आज तक कोई मतलब किसी ने मुदाखलत नहीं की उनकी हुकूमत में। बिल्कुल सही। आज तक वो लोग तरक्की करने में, यहाँ ऊपर भी करप्शन है, घरों में भी करप्शन है। जो काम आपका कंपैरिजन पाकिस्तान का इंडिया के साथ करेंगे, कुरान की रूह से यहाँ उस दिन जसर फाइज ईसा ने कहा कि 90% बहनों भाइयों का हिस्सा नहीं दे रहे। जब आप खुदा के हुक्म की इतनी वायलेशन ये काम कर रही है तो वो हदीस की रूह से तो है कि जैसी कौम होगी ऐसे अमाल को नाफज कर देंगे। जबकि वो मुल्क का सोचते हैं तो फिर मुल्क क्यों ना आगे जाए, यही है मेरा सवाल। बाकी उसके अलावा उन्होंने अपनी आवाम की भी सोच बदली है, जबकि हमारी आवाम की सोच यही है कि बिरयानी कहाँ से मिलनी है, ये आप कितने पैसे देंगे हम आपको वोट डाल देते हैं। कि जो जितने ज़्यादा मतलब एक पार्टी कहती है 2000 देते हैं, दूसरी कही 3000, हमारा वोट उसकी तरफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हमारी क्या कहते हैं सोच है लोगों की, तो फिर हम भी उधर ही हैं। सर इंडिया जो है 4 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी जो है क्रॉस कर चुका है, इस हवाले से क्या कहें? ये देख लें बहुत अच्छी चीज़ है उनको, उन्होंने अपने मुल्क के लिहाज से जो सी $4 ट्रिलियन क्या कहते हैं बहुत बड़ी अमाउंट है और इकॉनमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग लेवल उनका है। तो ये सारी करप्शन ना होना उनकी क्या कहते हैं अपने मुल्क कामयाबी करा दे, अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, जबकि हमारी ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आगे आगे थोड़ा सा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद साद याकूब। मोहम्मद साद याकूब। साद यकूब, ठीक हो गया। सर इंडिया देखें $4 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी क्रॉस कर चुका, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से हम यही कह सकते हैं कि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क अब बन चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम ममालिक है, लेकिन उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ा ख़जाना हमारे पास जो था वो कुरान मजीद था और हदीस शरीफ। और हमारी वजह यह बनी कि हमने कुरान मजीद को छोड़ दिया, हदीस शरीफ पे अमल पैरा ना हुए, तो वो जो हमारे कवानीन थे, हमारे पास अदल इंसाफ था मुसलमानों के पास आज से कोई तकरीबन 20-30 साल पहले, वो अब हमारे पास नहीं रहा। और वो सब जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, ख़ास करके इंडिया हो गए, असाई यूरोप ममालिक, उन्होंने वो कुरान मजीद के वो उन कवानीन को अपनाया और इस वजह से वो आगे तरक्की कर गए। तो मैं यही कह सकता हूँ कि इंडिया ने भी इसी तरह अदल इंसाफ वहाँ कायम किया, तो नरेंद्र मोदी के इस इंसाफ की वजह से उन्होंने उसे पसंद किया और वो तीसरी दफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म बने। क्या खूबी पाई जाती है वहाँ के मुस्लिम भी उन्हें नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, हिंदू भी सपोर्ट करते हैं, सिख भी सपोर्ट करते हैं, पता नहीं कितनी कौमें हैं, क्या खूबी है नरेंद्र मोदी में कि माशाल्लाह एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए? सर नहीं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो मतलब इंसाफ करते हैं, वो अपने जो कौम के लोग हैं सारे वो उनको अपने बराबर समझते हैं, उनसे ऊँचा अपने आप को नहीं जाहिर करते। तो मैं यही कह सकता हूँ कि उनके इस इंसाफ की वजह से वो आज भी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं। तो इसके अलावा यही हो सकता है कि मुसलमान उन्हें भी यही पसंद करते हैं क्योंकि वो कुरान मजीद से कुछ हासिल करते हैं। तो इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपनी कौम को सपोर्ट करते हैं, ख़ुद को नहीं, अपनी कौम को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए कौम भी उन्हें सपोर्ट करती है, इस वजह से वो तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़ातेह। मोहम्मद फ़ातेह, माशाल्लाह सही हो गया। अच्छा सर इंडिया जो है $4 ट्रिलियन जो है ग्रोइंग फास्टेस्ट के लिहाज से जो है ना आगे जा चुका, क्या कहना चाहेंगे इस वाले? हाँ जी, उन्होंने आज से 30-40 साल पहले अपना रास्ते हमसे अलग कर लिए थे, मेंटली भी और अपनी जो उनकी हैं जिसे कहते हैं उनकी जो होती हैं ना प्लानिंग्स हैं वो भी उन्होंने सेपरेट कर ली थी और उसका ही उन्होंने आज नतीजा देखा है। उन्होंने मेहनत कर की है, उनकी एक पूरी नस्ल ने मेहनत की है और एजुकेशन पे जोर दिया है, अपने आप को तकियानुसी सोच से बाहर निकाला है और मेहनत की है। अब वो उसको फल उनको मिल रहा है, नई नस्ल को मिल रहा है। वो अब उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं, वो दुनिया की बेहतरीन जितनी हमारी GDP है उतनी ही उनकी
एक सॉफ्टवेयर एक बेचने की कैपेबिलिटी है उतनी। एक जो महाराष्ट्र वो है उनकी रियासत, उसकी जीडीपी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। तो ये यही सोच है कि हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, उनसे लड़ना वगैरह नहीं चाहिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए, बदलना चाहिए, बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है अपनी सोच को। सर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार फिर मुंतखब हो गए वज़ीर आज़म, ठीक है, कौन सी ऐसी उनमें काबिलियत है कि वो आवाम उन्हें लाइक करती है? हाँ जी, यही है ना कि उनके दौर में तरक्की कितनी हुई है, इंडिया जो रिकॉग्नाइज़ हुआ है, लोगों ने दुनिया में एक पहचान उनकी बनना शुरू हुई है और लोगों ने एक ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि हाँ फ्यूचर में अब ये बहुत आगे जा रहे हैं। तो ये उसी के दौर में हुआ है, उसी के 10-12 साल में हुआ है और बड़े उसने नए प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, बड़ा कुछ किया, इस वजह से ही हो रहा है और तो कोई रीज़न नहीं होती। $4 ट्रिलियन जो है ग्रोइंग कर गए फास्टेस्ट, इस हवाले से क्या कहेंगे? तो अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत की है, वो और हो तो और उनकी तरक्की हो, अल्लाह करे उनकी और तरक्की हो। हमारी कब होगी? हमारी तब होगी जब हम अपनी सोच बदलेंगे, हम अपनी नीयतें बदलेंगे। हम तो बदलते हैं, हमारे हुक्मरान नहीं बदलते अपनी। अब हाँ, हम जैसी होती है हुक्मरान भी वैसे होते हैं, हम अपने आप को बदलना शुरू करेंगे तो एक टाइम आएगा, आहिस्ता आहिस्ता अब एक पूरी नस्ल गुजर जाएगी, अगली नस्ल आएगी, वो सुधरी हुई होगी, वहाँ हुक्मरान भी उन्हीं में से नहीं आते हैं, वहाँ हुक्मरान भी वहाँ में से आते हैं, कोई बाहर से तो उड़ के कोई आता नहीं। तो अपने आप को ठीक करना शुरू करेंगे तो हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? ज़फ़र अहमद। ज़फ़र अहमद साहब, ठीक हो गया। ज़फ़र अहमद साहब, इंडिया जो है $4 ट्रिलियन कर गया है, ठीक है, और दुनिया में जो है तीसरे नंबर पे बड़ी ताकत बन गई है। हम किधर खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? देखें जी, इंडिया का जिससे ताल्लुक़ है ना, वहाँ कोई आज तक कोई मतलब किसी ने मुदाखलत नहीं की उनकी हुकूमत में। बिल्कुल सही, आज तक बिल्कुल सही। पूरी जब से वह पाकिस्तान इंडिया बने हैं तो वहाँ किसी फ़ौज ने या किसी चीज़ ने वहाँ मुदाखलत नहीं की। वो इंडिपेंडेंट वो काम कर रहे हैं, उनके सियासतदान जो हैं, तो इसी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। और अगर वहाँ भी कोई करप्शन अगर ना होती तो वो चाइना से भी आगे जा सकता था इंडिया। हाँ बिल्कुल, वहाँ भी करप्शन है ना कुछ है। हाँ, कुछ ना कुछ है। इसकी वजह से वो चाइना से थोड़ा सा पीछे, वरना चाइना से भी आगे जा सकता है मेरे ख्याल में इंडिया। सर चाइना जो है, इंडिया ने चाइना के साथ भी इन्वेस्टमेंट की है, यूरोप के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमारे हुक्मरान जो है वो कशकोल लेके जाते हैं, हमारी क्या इज्जत है माशरे में? नहीं, हमारे हुक्मरान तो सारे करप्ट हैं। ये अब ये दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, तो दोबारा करप्शन शुरू हो जाएगी और करप्शन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। पाकिस्तान को किधर देख रहे हैं आप? पाकिस्तान कोई मुस्तकबिल नहीं सही लग रहा, लोग परेशान हैं, लोग वापस जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों में माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये तो आगे जा चुका, इकोनॉमी के लिहाज से आगे जा चुका, ठीक है, हर लिहाज से वो आगे जा चुका सर। बिल्कुल। नहीं, इंडिया बहुत आगे है जी, इंडिया में बहुत आगे है, लोग भी अच्छे हैं वहाँ। अच्छा, पाकिस्तान की अवाम भी यार ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। तो सही सही, ये आपने बिल्कुल, अवाम भी सही नहीं है। वो अब देखें, हर बंदे को पता है कि वो फलां बंदा चोर है, तो अगर उसके दोबारा अगर उसे सिलेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में ये अवाम ही गलत है, उनका कोई कसूर नहीं है जो करप्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? कमरुल इस्लाम। कमरुल इस्लाम। सर इंडिया जो है $4 ट्रिलियन जो है वो इकोनॉमी जो इस वाले से क्या कहना चाहिए? देखो जी, वो वहाँ की को कहते हैं सिंसियर है, सीरियस है वो लोग तरक्की करने में। यहाँ ऊपर भी करप्शन है, घरों में भी करप्शन है। जो काम आप कंपैरिजन पाकिस्तान का इंडिया के साथ करेंगे, कुरान की रूह से यहाँ उस दिन जसल फाइज ईसा ने कहा कि 90% बहनों भाइयों का हिस्सा नहीं दे रहे। जब आप खुदा के हुक्म की इतनी वायलेशन ये कौम कर रही है, तो वो हदीस की रूह से तो है कि जैसी कौम होगी ऐसे अमाल को नाफज कर देंगे। हाँ, तो ये जो मर्जी, कभी इमरान खान गालियाँ निकालते हैं, कभी आले शरीफ को वो भी करप्ट है, नीचे कौम भी करप्ट है। बेस जब इनकी ग्रॉस रूट से करप्शन शुरू होती है, जब ये आपस में घरों में एक दूसरे के साथ सीरियस और सिंसियर नहीं है, तो आप दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बुरी हालत है इनकी, इससे भी बुरी हालत है। वो तो नज़र आप फ़लस्तीन सामने है, 57 मुल्क है दुनिया के ग्लोब के ऊपर, तो कोई बोल रहा है? कोई भी नहीं। वो गोरे मोदी आ रहा है, मोदी आ रहा है, बड़ा नारा वायरल हुआ है, मोदी आ रहा है। वो देखो उसके जो फेवरेबल लोग हैं, जिन लोगों ने उससे बेनिफिट लिया। अब इंडिया इतना बड़ा है, पाकिस्तान की कितनी रियासतें हैं, सूबे हैं, और उसके कितने हैं? तो वहाँ जो मुसलमान राजे हैं, जिन मुल्कों के रियासतों के, वहाँ जिन लोग रियासतों में उसने काम किया, वो तो उनसे वोट लेगा।
जब वहाँ भी आज़ादी की जगह जगह पे तहरीकें उठी हुई हैं, खालिस्तान है, हर जगह पे तहरीक उठी हुई है, वो तो ज़बरदस्ती दबा देता है क्योंकि उसके ऊपर होल्ड है। वहाँ के गवर्नमेंट अमीर है और लोग गरीब हैं। यहाँ गवर्नमेंट गरीब है, ऊपर भी फ़कीर, नीचे भी फ़कीर है। लोगों की क्या हालत है, कर्जे पकड़ पकड़ के गाड़ियाँ हैं, हाँ, मोबाइल ले लिया, फिलहाल लाइफस्टाइल क्या है, सब कर्जा पकड़ लिया। नुमाइशी लोग हैं यहाँ, ज़ाहरियत के, और कुछ भी नहीं इनके। मैं एक दिन एक मैगजीन में पढ़ रहा था, एक ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट ने कहा था अगर पाकिस्तान सही हलाल के काम करे तो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है। वो जो रेकोर्डेड एक जगह है वो भुट्टो दौर का प्रोजेक्ट है, तो वो जो सरदार वहाँ बैठे उनका मुंह का भी हराम लगा हुआ है, वो जो इक़्तिदार में आते हैं उनका मुंह का भी हराम लगा, वो इस मुल्क को नहीं चाहते हैं। ये तो पानी समुंदर के तेल के समुंदर के ऊपर पाकिस्तान तैर रहा है, 70-75 साल हो गए, कुछ भी नहीं हो। बाहर इन्वेस्टर तो कोई नहीं आ रहा क्योंकि उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, वो कहाँ आगे जाएंगे। आखिर में मैं यही कहूँगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, बस। इंडिया के इतना आगे जाने की जो मेन वजह है वो यही है कि उधर करप्शन बहुत कम हो चुकी है। हमारे यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। हमारे अब वहाँ देखें आप, नरेंद्र मोदी चाय वाले थे, उनके ऊपर अभी तक कोई करप्शन का केस नहीं है, पर हमारे हर एक हुक्मरान पर कितने करप्शन के केसेस हैं ये तो आप जानते हैं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह बाकी भी बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं। आप जैसे आपने बात की कि मुईशत के हवाले से, वो यही करप्शन के हवाले से, जब सर दूसरे दुनिया का तीसरे नंबर पे इंडिया जो है वो आ चुका है, तीसरा नंबर आ गया दुनिया में, ठीक है। हम जो है, हमारा कौन सा नंबर है, हम किधर खड़े हैं भाई? हम इतने नीचे चले गए हुए हैं कि कोई भी नहीं जानता, तो नंबर भी नहीं पता, नंबर भी नहीं पता, बिल्कुल ऐसा ही है। हम इतने नीचे तीसरे नंबर पर लेकर आया है, कुछ तो उसने किया तो वो तीसरे नंबर पर आया ना, वही चीज़ें देखी जाती हैं, इसीलिए लोग उसे वोट देते हैं, उसे इतना समझते हैं। हम कैसे ऊपर आएंगे? हमारे ऊपर आने का यही हो सकता है कि हम अच्छे हुक्मरान ढूंढें, पहले तो खुद ठीक हो। अब हमारे यहाँ पर आप किसी भी रेडी वाले के पास चले जाए ना, वो ज़रूर कोशिश करेगा कि आपको जो है ना कहीं से डंडी लगा लूँ। बिल्कुल सही। जब हम लोग खुद ठीक होंगे ना, फिर ही हमारे हुक्मरान। हम कब स्टैंड होंगे? हमारा नंबर तो बहुत नीचे जा चुका है। इंडिया के एक वजह मेरे ख्याल से ऊपर आने की ये भी है कि उनका स्टडी लेवल जो है, उनकी एक इकॉनमी जो सी ऊपर आई है, उनकी जो सी सोच है, वो उनकी सोच उनके क्या कहते हैं बड़ों ने बदली है कि हमने आगे जाना है। जबकि इधर पाकिस्तान में ये सोच नहीं है। ये सोच है कि आपने डंडी कहाँ लगानी है, आपने करप्शन किस तरह करनी है, आप आगे किस तरह जा सकते हैं 2 नंबर तरीके से।